एक इंसान था, वो मुस्लिम घराने से पैदा हुआ था वो, और इजराइल के करीब रहता था, और बचपन से उसको यहूदी लोगों को श्राप देना सिखाया गया था। जब वो छोटा था, यहूदी लोगों को कर्ज करना छोटे बच्चे को सिखाते थे। यहूदी लोग ऐसे होते हैं, यहूदी लोग ऐसे, जूइश लोग ऐसे होते हैं। बचपन से उसे कर्ज देना सिखाते थे। वो बड़ा हुआ, पैसा कमाया, सोचा था मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन उसके मन में एक बेचैनी थी, एक श्राप था कि वो कभी भी आनंदित और खुश नहीं था। गाड़ी ली बहुत महंगी, घर लिया बहुत बड़ा, मिलियनर बन गया वो, तभी भी उसकी लाइफ खाली थी और वो मरना चाहता था। उसको परमेश्वर के बारे में किसी ने बताया, वो चर्च जाना शुरू हुआ। जैसे ही वो चर्च जाना शुरू हुआ, उसका बिजनेस बंद होना शुरू हो गया, घाटा बढ़ना शुरू हो गया, और परमेश्वर को बोलता है, परमेश्वर जब मैं तुझे नहीं जानता था तब मैं सुखी था, लेकिन जब मैं तुझे जानने लगा हूं, मैं बिजनेस मेरा डाउन होने लग गया। कोई आवाज नहीं आती थी, कुछ परमेश्वर उससे बात नहीं करता था। एक दिन ऐसा आ गया, वो खाली हो गया, बैंकरप्सी हो गई, खत्म हो गया, उसकी लाइफ टोटल जीरो हो गई। चर्च में बैठा हुआ जीरो होके, बिल्कुल जीरो होके, मिलियनेयर समझ लो कि एक पैदल चलने वाला बंदा बन के चर्च में बैठा हुआ। 4 साल में सब कुछ खत्म हो गया उसका। परमेश्वर को नहीं छोड़ा, और जब प्रचार हुआ उसे मालूम हुआ कि मेरी लाइफ के ऊपर मैं इसीलिए बेचैन था क्योंकि मैं यहूदी लोगों को हमेशा श्राप देता आया हूं। बाइबल कहती है, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, जो तुझे आशीष देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा, जो तुझे श्रापित करेंगे, कोसेंगे, मैं उनको श्राप दूंगा, जो तुझे कोसेंगे, तेरी बुराई करेंगे तेरे पीठ पीछे, मैं उनको श्रापित करूंगा। और उसे समझ आई चर्च में जाने के बाद कि मेरी लाइफ में श्राप इसलिए क्योंकि मैं यहूदी लोगों को कोसता रहा हूं, मैं परमेश्वर के लोगों को श्राप देता रहा हूं और कोसता रहा हूं। उसने उस दिन अपनी गलती समझी। चर्च में आने के बाद प्रभु से माफी मांगी कि परमेश्वर मेरे पाप को माफ कर, मेरे गुनाह को माफ कर। उसे उल्टियां आनी शुरू हुई। चर्च जाने के अगले दिन जब वो घर गया, 8 घंटे उल्टियां करता रहा, और उसके बाद उस श्राप से और उस जादू टोने की आत्मा से मुक्त हुआ, और फिर से आज वो एक आशीषित क्रिश्चियन बन चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करता हूं। हालेलुया। मरकुस में लिखा, आपको मैं पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन आपने ध्यान से सुनना है उसे। जब प्रभु यीशु मसीह मृतों में से जी उठे थे, तो उसने जी उठने के बाद जब औरतें उसको ढूंढने के लिए गई थी, तो वहां पे लिखा कि एक स्वर्गदूत यीशु मसीह की कब्र के पास बैठा था और उसने कहा, तुम किसको ढूंढ रही हो? वो तो जी उठे हैं। अब जाओ उसके चेलों और पतरस से कहो, वो तुम्हें गलील में मिलेगा। उसके चेलों और ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि श्राप काम कर रहे हैं आज भी क्रिश्चियन लोगों की लाइफ में, पास्टर्स की लाइफ में, और उन्हें मालूम नहीं। कल मैंने गूगल पे एक न्यूज पढ़ी, दिल्ली का टीचर अपनी रिटायरमेंट वाले दिन सस्पेंड हो गया। जिस दिन उसकी रिटायरमेंट थी उस दिन सस्पेंड हो गया वो। दिल्ली केजरीवाल सरकार ने उसे सस्पेंड कर दिया। आप इमेजिन करो श्राप की हाइट। एक बंदा अपने रिटायरमेंट वाले दिन सस्पेंड हो गया। आप नहीं जानते, सरकारी बंदों को मालूम है इसका असर क्या है। हां, सरकारी बंदे जानते हैं कितना बड़ा हादसा है एक बंदे की लाइफ में। क्योंकि जब श्राप काम करते हैं, वो आपको गलत डिसीजन लेने पे मजबूर करते हैं। और खासकर वो लोग जो अन्य जातियों में से आए हैं, वो लोग ज्यादा प्रभावित हैं इन चीजों से।
बॉर्न क्रिश्चियन जो 4 पीढ़ियों से हैं, वो कम प्रभावित हैं इस श्राप से जिसकी आज मैं आपसे बात करूंगा। मरकुस 16 उसकी 1 आयत में लिखा, जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी, याकूब की माता मरियम और सालोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर यीशु मसीह के शरीर पर मलें। सप्ताह के पहले दिन जब बड़े भोर सूरज निकला ही था तो वो कब्र पे आई और आपस में बोलती थी, हमारे लिए कब्र पर से, उसके द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। कब्र के भीतर उन्होंने एक जवान को श्वेत व्हाइट वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और हैरान हुई। और उस जवान ने कहा, हैरान मत हो, तुम यीशु मसीह नासरी को जो क्रूज पे चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो जी उठा है, वो यहां नहीं, देखो ये वही स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा। उसके चेलों और पतरस से कहो। बाइबल बताती जिस दिन पतरस ने प्रार्थना नहीं की थी और परमेश्वर ने कहा था, पतरस आज रात मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले 3 बार तुम मुझसे मुकर जाएगा। और लिखा जब पतरस यीशु मसीह को पकड़ लिया गया, पतरस यीशु मसीह के पीछे पीछे भाग रहा था और अंत में जाके जब यीशु मसीह को आगे अंदर ले गए और वो बाहर आग सेक रहा था, किसी ने कहा, ए तू भी यीशु मसीह के साथ था। कहता मैं नहीं जानता तू क्या कह रहे हैं। किसी ने फिर पूछा, ए तू गलीली है, तू भी यीशु मसीह के साथ था। कहता है क्या बोल रही है तू, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। तीसरी बार फिर उसको पकड़ा गया और फिर बोला, ए तू यीशु मसीह के साथ था, तू उसका चेला है, तेरी बोली तेरा भेद खोलती है, तू उसी के जैसे चलता है, तेरे बाल तेरे कपड़े सब कुछ उसी के जैसा है। कहता लानत हो और धिक्कार हो उस पे जो यीशु मसीह को जानता हो। और अपने ही मुंह के कारण उसने अपने पद को जो चेला होने का पदवी उसको मिली थी वो उसने गिरा दी। वो अपनी पदवी से खुद अपने शब्दों के कारण उतर गया। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो वो जानते थे कि पतरस अब उसका चेला नहीं है, तो उन्होंने कहा था, अब मेरे चेलों और पतरस से कहो कि मैं तुमसे पहले गलील में जाऊंगा। मैंने आपको थर्सडे बताया था कि एक बंदा बोलता है अपनी वाइफ को, कहता तेरे खाना बनाने से कहता मैं उकता गया हूं, कहता तेरा खाना खा खा के मैं तंग आ गया हूं। शायद वो टेस्टी नहीं था या वो बोर हो गया था और इस बात के कारण उसे पेट की बीमारी हो गई थी और पूरी उम्र वो ये जान नहीं पाया कि उसे पेट की बीमारी क्यों हुई। आपके शब्द आपको बनाते हैं, मैं उकता गया हूं, मैं बोर हो गया हूं। और उसके पेट ने रिस्पॉन्ड किया। जब बाइबल मेडिकल साइंस में आपका पेट बोर हो जाता है तो वो सही ढंग से खाना नहीं पचाता। और उसको मालूम नहीं था कि उसके मुंह का एक शब्द उसको बीमार कर सकता है। 9वीं क्लास की कुछ लड़कियां बैठी हैं घेरा बना के और सबने अपने अपने पांव निकाले और सब एक दूसरे के पांव देख रहे हैं कि किसके पैर ज्यादा सुंदर हैं। और एक लड़की जिसके पैर मोटे मोटे थे उसने कहा, देखो मेरे पैर कितने भद्दे हैं, तुम सबके पैर सुंदर हैं। वो लड़की बड़ी होकर पास्टर बनी, सेवक बनी, इवेंजलिस्ट बनी, प्रचार करती रही, पर सारी उम्र उसके पैरों का दर्द उसे छोड़ के नहीं गया। लोग चंगे होते रहे, दुनिया चंगी होती रही, अपनी दवाइयां खा के भी, प्रेयर करके भी उसके पैरों का दर्द चंगा नहीं हुआ। और एक दिन एक सेवक ने उसका कर्ज तोड़ा और उसे याद आया कि 15 साल की उम्र में मैंने अपने पैरों को श्राप दिया था कि मेरे पैर कितने भद्दे हैं। तेरे मुंह में जिंदगी, तेरे मुंह में मौत। जो इसको काम में लाना जानेगा वो इसका फल पाएगा। परमेश्वर ने कहा, जो बातें तू अपने मुंह से निकालेगा तू अपने ही बातों के कारण निर्दोष और अपने ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। जिसको 5 सिक्के मिले उसने 5 कमाए, 2 वाले ने 2 कमाए। एक वाला कहता तू कठोर है, तू हार्ड है, तू सख्त मनुष्य है, इसलिए मैंने सोचा मैं ये कर दूं। कहता जैसा तूने मेरे को बोला अब मैं वैसा हूं तेरे लिए। आप जब जमीन से हीरा निकलता है तो वो ऐसा नहीं निकलता जैसा आपकी उंगलियों में सजा हुआ है, वो बिना पॉलिश के निकलता है। वो एक पत्थर की तरह दिखते हैं और आप उसको पॉलिश करते हो, काटते हो, फिर वो हीरा बनता है। आपकी लाइफ भी इसी तरह है। आपको परफेक्ट लाइफ कभी नहीं मिलती, आपको परफेक्ट बनानी पड़ती।
अपने इन्हीं शब्दों के कारण जो आज आप अपनी जिंदगी में बोल के यहां से वापस जाएंगे। हालेलुया। जब बच्चा शरारती करता तो मम्मी बोलती है फिटे मुंह, और कल को जब उसका मुंह फट जाता है, मर जा तू, जब वो कल को उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर वो रोती है। और मालूम नहीं, आपने खुद तो बोया था अपने बच्चों की जिंदगी में, जब आप गुस्से में थे। आप गुस्से में किसी पे ब्लेड मारोगे, क्या वो मरे लगेगा कि नहीं लगेगा? हां, बाद में बोलोगे सॉरी सॉरी सॉरी, क्या वो कट हट जाएगा, भर जाएगा, टांके लग जाएंगे अपने आप सॉरी बोलने से? हां, कैसे हैं आप? बस ये आई चलाई हो रही। आपके ये शब्द आपको पूरी उम्र आशीषित नहीं होने देते। कैसे हैं? बस दाल फुल्का चल रहा है, दाल फुल्का चाहिए, तो परमेश्वर आपको दाल फुल्के पे ही रखता है। आई एम सुपर ब्लेस्ड, आई एम सुपर हेल्दी, आई एम मोर देन ब्लेस्ड। आप नहीं जानते आपके मुंह के शब्द आपको बिगाड़ते, आपको बनाते। आप क्या चाहते हो प्रभु से लेना? एक औरत आगे बोलती, परमेश्वर मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल। यीशु मसीह कहते, मैं अपने इजराइल के लोगों के पास भेजा गया हूं, अन्य जातियों के पास नहीं भेजा गया। कुत्तों को मैं बच्चों की रोटी नहीं दे सकता। वो औरत बोली, ये नहीं बोली चल ठीक है कोई नहीं, तू नहीं करनी हो, कोई कर देगा प्रेयर। हाँ, चर्च नहीं करेगी, वो कर देगी। हाँ, उसने ये नहीं कहा, बोली परमेश्वर कुत्ते भी वही चूर चार खाते हैं जो तेरी बालकों की मेज से गिरते हैं। यीशु मसीह ने कहा, इस बात के कारण चली जा, इस बात के कारण जो तेरे मुंह से निकली, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी को छोड़ के जा चुके हैं। तेरे मुंह में जिंदगी, तेरे मुंह में मौत है। ऐसे ही श्राप है मसीह लोगों के ऊपर जो उनके अपने मुंह से निकले हैं, उनकी लाइफ को जो प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे शब्द आप गुस्से में हो सकते हैं, आप परीक्षा में हो सकते हैं, आप फ्रस्ट्रेशन में हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर तब भी ध्यान रखता है आपके मुंह से क्या निकला, कितना निकला और कब निकला। अगर आप उससे तौबा नहीं करते, जो गलत आपके मुंह से निकला, वो शब्द आपको पूरी लाइफ टाइम प्रभावित करने वाले हैं। चाहे आप पास्टर क्यों नहीं, चाहे आप विश्वासी क्यों नहीं, टाइटर्स क्यों नहीं, आपके मुंह से जो निकले, आपके दिल में जो आए, आपकी परीक्षा के टाइम, या आपके खिजाहट के टाइम, या आपके खुशी के टाइम, या आपके दुख के टाइम, ये कोई मायने नहीं करता। हम इमोशन से परे जीते हैं, हम आत्मा के द्वारा जीते हैं, ना कि जो हम महसूस करते हैं उसके द्वारा। और इसीलिए हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती। एक बार लड़ाई हो जाए, बोलते हैं मेरी हूं तेरना नहीं बननी, लेकिन वो बोल के भूल जाते हैं, पर ये नहीं मालूम वो अपने मैरिज के लिए प्रोफेसी कर चुके हैं। मेरी वाइफ रोज रात को 12:01 पे, मैं ज्यादातर प्रेयर में होता हूं इस टाइम, मेरे को रोज मैसेज भेजती है, हैप्पी सैटरडे, हैप्पी मिरेकलस संडे, एवरी नाइट, every night. Every night, every day. हमने कोई कई बार बोलनी भी हो कुछ बात, तो हम इशारों में समझ जाते हैं। अपने मुंह से हम वो चीजें नहीं निकालते जो हमें प्रभावित कर सके। आमीन। मेरी हूं तेरना बननी नहीं, और भूल जाते बोल के, और ये भूल जाते कि तुमने अपनी वाइफ के लिए क्या कर दी, प्रोफेसी कर दी। तुम परमेश्वर के लोग हो, तुम्हारे मुंह से जो निकलेगा वो पूरा होगा, और तुमने जो बोला तुमने बो दिया, अब तुम काटोगे। फिर बाद में बोलेंगे पता नहीं क्यों, साढ़े ना छोटियां छोटियां गल्लां जो बहुत लड़ाई होती, पता नहीं क्यों, क्योंकि आपके मुंह से कुछ निकला जो नहीं निकलना चाहिए था। जो फ्यूचर में चाहते हो वो बोलो, और खुदावंद ऐसा ही फ्यूचर बना देगा जो आपके मुंह से निकले। आपका फ्यूचर आपकी जेब के हिसाब से नहीं, आपका फ्यूचर आपके मुंह के हिसाब से बनाया जाता है। चर्च,
हालेलुया, हालेलुया। आपके मुंह के हिसाब से आपका फ्यूचर बनता है चर्च, ना कि आपकी जेब के हिसाब से, ना कि आपकी चाहत के हिसाब से। जब आपका फाइनेंस श्रापित होता है तो आपको कभी भी पूरी नहीं पड़ती आपके घरों में, क्योंकि आपके पैसों से कभी परमेश्वर की महिमा नहीं हुई, कभी टाइट नहीं किया, कभी बीज नहीं किया। जब मुंह से निकलेगा अपने बच्चों के लिए रॉन्ग गालियां, तो बच्चे भी आपको वो कुछ देंगे। आप जानते हैं बाइबल में एक श्राप है, अगर आप अपने माता पिता का आदर ना करें तो आप श्राप के नीचे रहते। आप चाहे क्रिश्चियन हो, 20 साल के चर्च के मेंबर हो, आपको टेस्टिमनी मिली होगी आपके 2 बेबी 20 साल बाद हुए, तभी भी आप श्राप के नीचे रहेंगे अगर आप अपने माता और पिता का आदर नहीं करेंगे। और कोई बंदा, कोई अनॉइंटेड पर्सन भी आपको इस श्राप से फ्री नहीं कर सकता जब तक आप सुधरे ना। जब तक आप उन शब्दों को वापस ना ले जो आपने अपनी मैरिज पे, अपने बिजनेस पे बोले हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है सारी उम्र काम सेट नहीं हुआ, कारण क्या? मुंह से बस यही निकला, मेरा काम लस्सी हो गया, काम खराब हो गया, काम बुरे हाल है यार। आपके हाल कभी नहीं सुधरेंगे, कभी भी नहीं। आप उस काम में 50 लाख भी डाल लोगे, आप जीरो के जीरो रहोगे जब तक आप अपने मुंह से नहीं बोलोगे आई एम सुपर ब्लेस्ड। आपके मुंह से क्या निकला? आमीन। आपके मुंह से क्या निकला? जब परीक्षा आई, जब मुश्किल आई, या खुशी आई, या आप क्या अपने मुंह को इस्तेमाल करना जानते हैं कि नहीं जानते? आप अगर अपने मुंह से एक ऐसा बंदा जो पूरी दुनिया का मददगार हो, लेकिन अगर आपके मुंह से उसके लिए अपशब्द निकले और आप उसके लिए वफादार ना हो, तो हो सकता है वो आपके लिए मददगार ना ठहरे। क्योंकि जो आप बोएंगे वो आप काटेंगे, जो आप बोलेंगे वो आपकी लाइफ में पूरा होगा। हालेलुया। अगर आप इस्राएलियों की लाइफ को देखो तो कौन कौन से श्राप, किन किन कारण थे उनकी लाइफ में। परमेश्वर ने कहा निर्गमन 20 में कि तुम्हारे जीवन में मेरे अलावा और कोई भी परमेश्वर ना हो। तुम कोई मूर्ति खोद के ना बनाना और ना उसकी उपासना करना, नहीं तो मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं और तुम्हारे पोते पड़पोते तक भी मैं बदला लेता रहूंगा। आपकी लाइफ में कुछ श्राप ऐसे हैं जो आपके बाप दादाओं की वजह से, आपने एक भी पाप नहीं किया, लेकिन आपकी लाइफ बीमारी में हो सकती, चुनौतियों में हो सकती, चैलेंज में हो सकती, कर्जों में हो सकती, क्योंकि आपके बाप दादा वो मूर्ति पूजा में और श्रापित चीजों में हिस्सा लेते आए। इसलिए जब एक क्रिश्चियन नया चर्च में आए तो जरूर बोले कि परमेश्वर मेरे बाप दादाओं के पाप को माफ कर और मुझे उस असर से आजाद कर। दूसरा श्राप है जो आप अपने मुंह से अपने ऊपर लेके आते हो और उसे कोई तोड़ नहीं सकता अगर आप उसे ना तोड़े तो। तीसरा श्राप है ऐसी चीजें शैतानी, जिन पे शैतानी निशान हो या वो शैतानी धागे हो, कुछ भी हो, अगर आप उनके साथ लिंक रखते हैं तो भी आप श्राप के नीचे। बाइबल बताती है आज लोग प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाहते हैं पर उस प्रॉब्लम की जड़ ढूंढना नहीं चाहते। यीशु मसीह के पास आके लोग बोलते हैं परमेश्वर इस पे हाथ रख के करना जरा चंगा, इसको आप करते हो ना चंगा, जैसे हाथ रखे इसको करना। यीशु मसीह ने कहा जा तेरे पाप माफ हुए। कहते परमेश्वर पाप को बाद में देख लेंगे, माफ करा लेंगे, पहले चंगा कर दो इसको। यीशु मसीह ने कहा जब तेरे पाप माफ हुए तू चंगा भी हो गया, उठ अपना बिछौना बिछा और खड़ा हो जा। लेकिन वो अपना बिछौना बिछाया उसने, उस लकवे के रोगी ने, और उठ के खड़ा हो गया। क्यों? पाप माफ हुए। यीशु मसीह जड़ पे हमला करते हैं, पत्तों को नहीं काटेंगे, आपके पीले सूखे पत्तों को, वो जड़ को ठीक करेंगे। जड़ ठीक हुई, पूरा पेड़ हरा भरा होगा, आपका पूरा परिवार हरा भरा होगा, आपका पूरा फाइनेंस हरा भरा होगा चर्च। पर आज लोग नहीं, आज लोग टेंशन लेना नहीं चाहते हैं, उन्हें अपने रिश्तेदार भी खुश करने हैं,
अपने दोस्त भी खुश करने हैं, सामाजिक सा भी रहना है, और परमेश्वर को भी खुश करना है, तो आप फिर भूल जाओ कि आप परमेश्वर को खुश कर पाओगे। पहला कर्ज कैसे है? तू मुझे छोड़, दूसरों को ईश्वर मत मानना। कोई छोटा ईश्वर, कोई बड़ा ईश्वर नहीं, एक ही ईश्वर जिसका नाम यहोवा है, जिसका नाम यीशु मसीह। आमीन। फिर उसने कहा तुम अपने मुंह से अपने आप को श्रापित मत करना, अपने माता पिता का आदर करना, तुम चोरी ना करना। चोरी करने वाले हमेशा एक श्राप के नीचे रहते हैं, जिस श्राप से कोई प्रेयर, कोई आमीन बोलना उनको आजाद नहीं कर सकता, उनको तौबा करनी पड़ेगी उस चोरी से। क्योंकि आपको जड़ को ठीक करना है, आपको, ना कि पत्तों को। अगर जड़ ठीक हुई, पत्ते अपने आप ठीक हो जाएंगे। हालेलुया। एक सेवक बड़ी कोशिश कर रहा था परमेश्वर में बढ़ने की, चर्च बढ़े, सेवा बढ़े, प्रभु मैं तेरे और काम करूं, लेकिन 9 साल से उसका चर्च ग्रो नहीं कर रहा था। एक दिन उसने अपने घर में देखा, एक तस्वीर लगी थी जो उसके दादा ने उसके मम्मी को दी थी। दादा मर गया, मम्मी मर गई, मम्मी ने मरते मरते उसको दे दी। जब उसने ध्यान से तस्वीर को देखा तो वो चाइना से खरीदी गई थी, और वो चाइना की तस्वीर में ड्रैगन थे। और पवित्र आत्मा ने बोला कि जब तक ये शैतानी तस्वीर और ऐसा कोई भी शैतानी चिन्ह अगर तेरे घर में रहेगा, तो कभी भी ग्रो नहीं कर सकता, कभी भी बढ़ नहीं सकता। उसने वो तस्वीर उठाई जो उसकी पुश्तैनी तस्वीर थी, जिसे तोड़ना बड़ा मुश्किल था उसके लिए, उसने तोड़ा। जब तक वो तस्वीर उसके घर में लगी रही, उसकी बड़ी प्रॉपर्टी थी जो उसको मिलनी थी। लेकिन जब वो कोर्ट में गया 3 साल बाद, उसके वकील ने एक छोटी सी गलती कर दी, वो प्रॉपर्टी नहीं मिली उसको। वो आगे बढ़ गई, 6 साल का केस बढ़ गया कि अगले साल डेट पड़ गई, उसके अगले साल मालूम नहीं क्यों। अच्छा वकील, बढ़िया वकील, फर्स्ट क्लास वकील, छोटा सा केस, सीधा सा केस कि प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे नाम है, मेरे पिता के नाम थी, मेरे नाम है, ये मुझको मिलनी, कोई चक्कर ही नहीं। वकील ने छोटी सी कागजों में गलती कर दी, प्रॉपर्टी फिर लेट हो गई। कारण क्या था? वो फोटो जो घर में लगी थी। और घर में दुखी होकर बैठे, मैं तेरा सेवक हूं, मैं हीलिंग करता हूं, मैं डिलीवरेंस करता हूं, प्रचार करता हूं, ना घर में ब्लेसिंग है, ना बाहर ब्लेसिंग है, ना सेवा बढ़ रही, और मेरी प्रॉपर्टी थी वो भी लेट हो गई। परमेश्वर क्यों? और जब एक दिन देख रहे हैं अपने छत के, अपने उस दीवार के ऊपर, तो तस्वीर लगी और होली स्पिरिट ने कहा ये रीजन है तेरा नाम बढ़ने का। मेरी कोई पुरानी तस्वीर मुझे मिले, तस्वीर, फोटो, जहां पे मुझे लगता है कि ये फोटो ये शैतानी और ये शैतानी जगहों की है, उसे मैं 1 सेकंड भी लगाता नहीं हूं फाड़ने में। 1 सेकंड भी ज्यादा होगा। हमला करता हूं मैं उस पर, अटैक करता हूं मिसाइल के साथ, और परखच्चे उड़ाता हूं उसको। क्यों? शैतान को आप थोड़ी सी जगह देते हैं और वो घर बनाता है। उसे पैर रखने की जगह चाहिए, घर अपने आप बनाता है। उसे पैर रखने की भी जगह मत दो। उसने वो फोटो उठाई, तोड़ी, फेंकी। 3 साल में उसके घर की कीमत, शायद उसी साल, शायद उसके घर की कीमत 3 गुना बढ़ गई। उसके बाद वो 3 गुना उसने घर की कीमत बढ़ी जब उसने घर बेचा और सेवा बढ़ाई। आज उसकी सेवा 40 देशों में है। आज दुनिया का हर बड़ा देश, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, हर बड़ा देश उसका एक ऑफिस है वहां पे, अपना ऑफिस, बड़ा ऑफिस। कई बार आप जानबूझ के आंख बंद करके प्रार्थना करते रहते हैं और अपने आप को सुधारते नहीं। कुछ निशानियां ऐसी हैं जो चाहे आपके लव्ड वन लोगों ने, आपके प्यारे लोगों ने, आपके रिश्तेदारों ने आपको दी हो, पर अगर वो शैतानी है, वो आपके लिए एक श्राप है। बाइबल कहती है इजरायली लोगों को परमेश्वर ने कहा तुम उनका सोना चांदी मत लेना जिस देश में मैं तुम्हें भेज रहा हूं। जब तुम उनको मारो तो उनका सोना चांदी भी नष्ट कर देना, क्योंकि उनके ऊपर पिक्चर्स थी, फोटोज थी जिनको वो मानते थे। और एक इजरायली ने चांदी और सोने की एक ईंट रख ली
और परमेश्वर ने पूरे इज़राइल पे ऊपर श्राप दिया। पूरा इज़राइल रोया और चिल्लाया, परमेश्वर क्या हमने गलती कर दी? परमेश्वर ने कहा, तुम में से एक बंदे ने पाप किया और उनका सोना चांदी जो जिन पे फोटोएं खुदी हैं उनकी, वो रख लिया उन्होंने। उसको ढूंढा गया, ढूंढ के फिर उसके और उसके परिवार को और उसके सब चीजों को जलाया गया, उन्हें मारा गया। तो फिर वो पाप से आजाद हुए, उस श्राप से आजाद हुए। हालेलुया। इसीलिए लोगों को सालों लग जाते हैं उस पाप, उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए। सालों घिसड़ 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 करते हैं, जो महीनों का काम है, जो महीनों का काम है, सालों लग जाते हैं उनको। क्योंकि डर लगता है लोगों से। रिश्तेदारों से क्या कहेंगे अगर हमने ये ना किया तो। और खुद श्राप में रहे सारी उम्र, सारा दिन खिंचते रहे, कलपते रहे, वो ठीक है, पर श्राप से आजाद नहीं होना। चोरी नहीं छोड़नी, अब्राहम के वंश के खिलाफ, सेवकों के खिलाफ बोलना नहीं छोड़ना, पर श्राप से आजादी चाहिए। बाइबल के मुताबिक यह पॉसिबल नहीं। अगर आप अपने मुंह को काबू रख सकते हैं, आप अपनी लाइफ को काबू में रख सकते हैं। अगर ये जुबान काबू में नहीं, आपकी पूरी लाइफ मुश्किल में, ट्रबल में हो आप। आपको बड़ी चिंता होनी चाहिए इस टाइम अगर आप ज्यादा बोलते हो तो। और खासकर जब सेवकों का विषय हो, तब अगर आपकी सलाह देना आपको अच्छा लगता हो, आप बड़े बिग ट्रबल में हो, आप मुश्किल में हो। कुछ ट्रबल आपके अपने पैदा किए गए हैं। सिर्फ उसने अपने पैरों को देख के सिर्फ एक आम सी बात बोली कि तुम सबके पैर कितने सुंदर हैं। कहती मेरे पैर भद्दे हैं, क्योंकि उसके पैर मोटे मोटे थे। वो लड़की बोली मेरे पैर कितने भद्दे हैं, तुम सबके पैर कितने सुंदर हैं। और सारी उम्र पैर के रोग से, पैर के दर्द से परेशान रही, और मालूम नहीं था क्यों, जब तक एक सेवक ने उसकी जिंदगी में नहीं बताया। अपने मुंह से अपने आप को श्रापित नहीं करना, बाप दादाओं के श्राप को कैंसिल करना, अपने आप को किसी और की उपासना करके ना फंसाना, जादू टोना करने वालों से दूर रहना, चाहे वो आपका अपना रिश्तेदार क्यों ना हो, उनसे कोई भी लिंक ना रखना, अपने माता और पिता का आदर करना, चोरी ना करना और झूठी गवाही ना देना। अगर आप इन श्रापों से मुक्त होना चाहते हैं, ये आपकी लाइफ का हिस्सा होने चाहिए। ये चीजें आपके सास ससुर भी आपके माता पिता हैं बाइबल के मुताबिक। यस, पूरी बाइबल में जवाई नाम का शब्द नहीं है, सिर्फ बेटा बोलते हैं उसको भी, क्योंकि वो दोनों एक मन और एक तन हो चुके हैं, इसलिए वो दोनों एक नहीं, वो दो नहीं, वो एक है। अब उनके दो दो पिता है और दो दो माताएं हैं। आमीन। तो अगर श्रापों से फ्री होना है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अपने आप को सीमित दायरे में रखना पड़ेगा, फिर आपकी लाइफ टू मच ब्लेस्ड होगी। आप बोलेंगे आई एम सुपर ब्लेस्ड, आई एम सुपर हेल्दी। हालेलुया। आमीन। आपके मुंह के शब्द आपको बनाते हैं, आपके मुंह के शब्द आपको बिगाड़ते हैं। वो आपकी कैपेसिटी से ज्यादा आपको नहीं देता, आपकी कैपेसिटी वो वचन से बनाता है। आमीन। अगर आपके वचन में कमी है, वो आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी नहीं। अगर कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, आप प्रेयर भी करेंगे तो परमेश्वर जानता है कि 1 किलो के बर्तन में मैं 2 किलो पानी नहीं भर सकता हूं। चाहे ये बर्तन चाहता है या नहीं चाहता, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं जब तक ये अपने आप को बड़ा ना करे, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाए ना। हालेलुया। मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको हर कर्ज से आजाद करे जो आपकी फैमिली के कारण है,
आपके अपने पाप के कारण है, आपके कुड़कुड़ाने के कारण है, ना बोलने के कारण है। ऐसे हर श्राप आपकी लाइफ से निकल जाए और खत्म हो जाए। अगर आमीन ऊंचा चर्च, अगर आमीन ऊंचा मैंने कहा। आपके बाप दादाओं के कारण, उनकी मूर्ति पूजा के कारण जितने भी गुनाह आपकी लाइफ में आए, श्राप आए, वो टूट जाएं, यीशु के लहू से धुल जाएं। आमीन। जोर से बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? आज एक क्रिश्चियन व्यक्ति, सेवक व्यक्ति भी श्राप के नीचे रह सकता है। श्रापों को पहचानने का तरीका क्या है? उनसे मुक्त होने का तरीका क्या है? जो नेगेटिव शब्द आपने अपने लिए, अपने परिवार के लिए बोले, अपने बिजनेस के लिए बोले, उन्हें कैंसिल करना है अपने मुंह से, और एक नया शब्द बोलना है अपने बिजनेस के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी बॉडी के लिए। एक बंदे ने खून कर दिया, कत्ल कर दिया उसने। अब उसको मालूम नहीं था बाइबल के मुताबिक खून करना पाप है और श्राप आएंगे। उसकी फैमिली में डेथ होनी शुरू हुई, और हर कुछ टाइम बाद जवान बेटा या जवान बेटी मर जाती थी, और तब मरती थी जब उनकी शादी हो जाती थी। हमेशा उसकी फैमिली में अगर उसके बेटे की शादी हुई, या तो बेटा मरेगा या उसकी नूह मरेगी। अगर उसकी बेटी की शादी हुई, उसका पति मरेगा या उसकी बेटी मरेगी। पीढ़ियों तक उनके परिवार में यह श्राप चलता रहा, और कोई बंदा बूढ़ा नहीं हुआ। और एक पास्टर उनके घर में गया और बोला कि आपके घर में कर्स काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमारे फलाने दादा ने एक कत्ल किया था, और जब उनको पाप से माफी दिलवाई गई, मुक्ति दिलवाई गई, तब से उस परिवार में एक भी डेथ नहीं हुई। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। अपने बाप दादाओं की गलतियों के कारण सब श्रापों को यीशु मसीह के लहू से कैंसिल करो। अपने मुंह से निकले हुए श्रापों को कैंसिल करो। अपने गलतियों की वजह से, कुड़कुड़ाने की वजह से जो श्राप आपकी लाइफ में आए, पास्टर्स के खिलाफ बोलने की वजह से, उन्हें कैंसिल करो और माफी मांगो और तौबा करो। अपने माता पिता के आदर ना करने की वजह से जो श्राप आए, उन्हें माफी मांगो और प्रभु को बोलो आप आगे से ऐसा नहीं करेंगे। जो चोरी करते हैं उनकी वजह से श्राप जो उनकी जिंदगी में, उसकी वजह से माफी मांगो और बोलो मैं चोरी नहीं करूंगा। व्यभिचार जो करते हैं, श्राप उनकी लाइफ में, माफी मांगो मैं आगे से नहीं करूंगा। जिन्होंने अपने मुंह से श्रापित किया है अपने बिजनेस को, अपनी पत्नी को, पति को, माफी मांगो और उन्हें आशीषित करो अपने मुंह से। जिनकी दोस्तियां बाबाओं के साथ, तांत्रिकों के साथ हैं, जादू टोना करने वालों के साथ हैं, वो माफी मांगो परमेश्वर से कि आपने उनके साथ लिंक रखा, आप उस लिंक को तोड़ेंगे और आगे से नहीं चलेंगे। उनके साथ माफी मांगो और प्रार्थना करो फिर से। सभी विषयों के लिए हाथों को उठा के ऊंची आवाज में। बाप दादाओं के श्राप, मुंह से निकले हुए नेगेटिव शब्दों को, मैं बंधनों को टूटते हुए देख रहा हूं। चर्च अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करो, तौबा करो, रिपेंट करो, यीशु के लहू को मांगो।